निरंतर कितने दिनों से आप सड़क पे बने हुए हैं? लास्ट हम लोग 4 दिसंबर से, वैसे हम लोग तो सड़क पर हैं। आपको जो है 13 दिसंबर 2021 से हम लोग जिन सड़क पर है, उसी दिन हम लोग का जो है तत्कालीन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा हम लोग का एक पत्र जो है निर्गत हुआ था। उसी दिन से हम लोग लगातार सड़क पर है और हम लोग आंदोलनरत। आंदोलन तो हम लोग 2021 थे कि दिसंबर 2021 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग का अनिश्चितकालीन एक धरना प्रदर्शन जो है 4 दिसंबर 2022 से लगातार जो 25 अगस्त 2022 तक हम लोग का लगातार रहा और जो है 25 अगस्त के बाद हम लोग का स्थगित है। स्थगित इसलिए हुआ है कि हम लोग का जो है एक महाआंदोलन करना है हम लोग को 25 सितंबर को। उसके लिए हम लोग 1 महीना का उसके तैयारी के लिए हम लोग का जो समय लिया गया है, वो अभी पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक ये तैयारी हो रही है। डोर टू डोर हो रही है। हम लोग के जितने भी 1,14,691 वार्ड सचिव है, सभी को घर घर जाकर जो सूचना सरकार को हिला देना है। सरकार को हम लोग हिलाएंगे क्या? सरकार को दिखाना है कि हम लोग क्या है, और जो आप ही के द्वारा हम लोग जन्मदाता, आपके जो हमारे वार्ड सचिव का पद का जन्मदाता हमारे नीतीश कुमार जी। तो अब देखिए ना कि आप जब जन्म दिए हम लोग को, तो हम लोग की क्या स्थिति है अभी, ये क्या परिस्थिति है हम लोग, वो आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेंगे आप लोग जो है। लोगों के साथ तो कहीं ना कहीं सौतन वाला व्यवहार किया गया है। देखिए सौतन बच्चे हैं, उनका प्रजा हम लोग हैं। हम लोग दुख में है, तकलीफ में है, मजबूर है। हम लोग को जो तो हम लोग अपना जो है आवाज़ को कहाँ रखेंगे। इतने दिनों से बड़े हुए हैं तो सरकार आपकी बातों को सुनी। सरकार सुन भी रही है, देख भी रही है, लेकिन वो जो देख के भी आंख बंद की हुई है और सुन के भी जो कान बंद की हुई है। और गांधी जी के 3 बंदर जो थे, तो सरकार में जो है वही सिस्टम लागू हो गई है ना। सब कुछ दिखता है लेकिन आंख बंद है, सब कुछ सुनते हैं लेकिन कान बंद है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। लेकिन अब है क्या, अब इनको दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी और इनको बोलना भी होगा। उसी दिन 25 को महाआंदोलन जो हम लोग का होगा, उस दिन जो हम लोग का संख्या रहेगी और उस दिन जो हम लोग का आंदोलन का आगाज जो रहेगा, जो आवाज़ लेकर सरकार तक हमारी जो है बात यहाँ से लेके जो है मुख्यमंत्री सचिवालय तक, यहाँ से डायरेक्ट उनको बनाई देगी और उनको यहाँ पे आना होगा और हम लोग की मांगों के ऊपर सकारात्मक रुख अपनाना होगा और हमें जो है न्याय और जो है मान सम्मान उनको देना ही पड़ेगा। मतलब कि सरकार को जगह देना है। सरकार को निश्चित रूप से जगाना है, पूर्ण रूप से जगाना है और जैसे जगह की सरकार उसके लिए हम लोग जो तैयार है, उनको जगाने का काम पूर्ण रूपेण से हर एक तरीके से हम लोग ये करेंगे बंधु। हम लोग मैं ये नहीं कहता कि आपस में लड़ना, हिंदू मुस्लिम वार्ड सचिव भाई आपस में संगम बन के रहना। तू ध्यान से नीतीश चाचा सुनो जरा, तू ध्यान से नीतीश चाचा सुनो जरा, तू ध्यान से 2021 की ये कहानी है, बीजेपी कार्यालय अभी निशानी है। सिपाही लेकर सम्राट चौधरी आए थे, निहत्ती वार्ड सचिव पर लाठी चलवाए थे। बहती खून की नदियाँ हलचल मचा था, इन्हीं आँखों से आश्क बहा था। नीतीश चाचा सुनो जरा, तू ध्यान से। अभी सबके बोल रहे थे एकता बना के रखे थे, सरकार आपके साथ एकता कहाँ रखिएगा? हम लोग एकता के साथ हैं और अनुशासन के साथ ही शांतिपूर्ण महाआंदोलन का जो शंखनाद हुआ है
तो हम लोग शांतिपूर्ण महाआंदोलन ही करेंगे। उग्र तो कतई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो प्रदेश कोर कमेटी जो फैसला लिए हैं, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने का है ना, थोड़ा भी कतई है ना नहीं करेंगे। उग्र आंदोलन तो होने ही नहीं देंगे। जहाँ से उग्र आंदोलन करेंगे तुरंत हम उनके ऊपर है ना पैनी नज़र रखेंगे। और यह सरकार जो चुप्पी साधे हुए हैं माननीय बिहार के मुखिया जी, जिन्होंने बिहार में बेरोजगारी लगाने का फैक्ट्री पैदा किए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने 18 वर्ष इस बिहार में अपना शासन चलाएं और 18 वर्ष में आपने 18 फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किए तो सिर्फ पढ़े लिखे साक्षर बेरोजगार बनाने का काम किए और भोले भाले परीक्षार्थी से काम करवा के उसके बाद पीठ में लात नहीं मार के आपने पेट में लात मार के है ना उन्हें घर से बेघर करने का है ना काम किए। मैं बिहार के मुखिया जी पलटू चाचा जी को कहना चाहता हूं और हमारे परम पूजनीय भैया जो है तेजस्वी भैया जी, आप आए थे गर्दनीबाग धरना स्थल 2021 में, आपने लंबी चौड़ी भाषण दे के हम लोग को संतावना दे के चले गए। तो मान लेते तेजस्वी भैया जी, क्या वह दिन भूल गए? हमने आपके दरवाजा पर 5 बार गए, अब 5 बार आपसे है ना फेस टू फेस बात किए। आपने कहे हमने जो वादा किए हैं हम अपना वादा पर अटल हैं। तो मान लिए उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, हम भी अपना वादा पर टिके हुए हैं। जब तक हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं दीजिएगा, आपका दरवाजा का धूड़ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग ऐसा वार्ड सचिव है काम किए हैं आपने और आपका सरकार ने हम लोग को घर से बेघर करके, एक तो बेरोजगार थे ही, महा बेरोजगार बनाने का काम आप लोग ने किए हैं। 25 तारीख को जो है आपको आपका जो राणा जी की जो अध्यक्षता में आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं धरना देंगे, तो 25 तारीख को डेट जो है फाइनल हो गया, सभी भाइयों का आना जरूरी जी। 25 तारीख को महाआंदोलन का जो शंखनाद हुआ है उसमें लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे, बीबी बाल बच्चा को लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोग ने काम किए हैं। और एक तानाशाह सम्राट चौधरी बने थे पंचायती राज मंत्री, मैं उस तानाशाह पंचायती मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आपने तानाशाह का रवैया दिए, मेरे बगल में आप भी धरना स्थल पर बैठ के है ना हरि गुण गाने लगे, राम कथा गाने लगे। मैं माननीय बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को कहना चाहता हूं कि आपके आंख के सामने सम्राट चौधरी को भी देख लीजिए। आपका 2024 और 2025 में आपका जो मेला लगने वाला है ना, उस मेला में भीड़ नहीं लगेगा। अगर भीड़ लगाना है तो वार्ड सचिव को 7 निश्चय योजना में आपने पैदा किए, जन्मदाता दिए, जन्मदाता हैं तो भाग्य विधाता बनने का काम कीजिए। पूरा उम्मीद है 110% कि हम लोग का मांगेगा, नहीं तो हम लोग भी 24 और 25 में अपना कमर को कस लिए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, सरकार तो हिलेगा हिलेगा। पूरे 38 जिला के सूबे के पूरे बिहार में बेरोजगार भी ऐसे उग्र हो चुके हैं, सभी जगह इनको बेरोजगार लथाड़ने का काम करेंगे। पूरा हो जाएगा तो क्या करिएगा? सरकार तो बोल रही है रोजगार की बात, सरकार सिर्फ कहते हैं रोजगार देंगे, रोजगार देके बेरोजगार बनाने का काम करते हैं। मान लिए नीतीश जी आपका बतिया मान लिया 25 तारीख के बाद तो क्या करिएगा? अगर 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी अगर मान लिए तो जिस तरह हमने घर में दीपावली होली मनेगा, उसको भव्य प्रदर्शन के साथ हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का है ना, हम लोग का पूरा है ना तन मन धन से हम प्रधानमंत्री बनाने के। मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष मुंगेर।